हेलो गाइस, तो इस साल जिले 2023 नोटिफिकेशन में बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है। तो क्या क्या चेंजेस किया गया, क्या क्या अपडेट किया गया है, सभी इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो कान में हेडफोन लगा के वीडियो को लास्ट तक देखो एंड पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या अपडेट किया गया है सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, आप लोगों का चॉइस फिलिंग, आप लोगों का अलॉटमेंट, आप लोगों का पेमेंट, आप लोगों का सीट एक्सेप्टेंस फी, प्रोफेशनल एडमिशन, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। काउंसलिंग में टोटल 3 राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड। ठीक है, एंड फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है, बट ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आप लोग अगर फ्रेश कैंडिडेट होते हो तो भी आप लोग मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी बताया गया है 500 रुपीज एंड SC ST OBC या OBC B अगर सीट बच जाता है तो जनरल में वो नहीं जाएगा, ये पहले बता दिया गया है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करते टाइम कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग गलत हो जाता है तो बाद में आप लोग वो सही नहीं कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या देना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस, ये आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड हिज एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, रैंक फॉर जिले 2023 ऑल्सो फॉलोइंग एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हिज आर क्वालिफिकेशन स्ट्रीम। ओके, सो आप लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग दोगे वो आप लोगों का चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी आप लोगों का एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्विवेलेंट टू CGPA। ओके, यानी आप लोग कितना मार्क्स आया है 1 by 1 फर्स्ट टू लास्ट सेमेस्टर तक देना पड़ेगा। एंड ओरिजिनल मार्कशीट नीड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम देना पड़ेगा। डिप्लोमा के लिए सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्विवेलेंट टू CGPA, तो कैसे दोगे मैं आप लोग बता दूंगा, डोंट वरी। एंड BSc के लिए सेम, बट उन लोगों को जो 12 का मार्क्स है, जो टोटल एंड ऑप्टेन मार्क्स देना पड़ेगा एंड फुल मार्क्स एंड ऑप्टेन मार्क्स इन क्लास 12 मैथमेटिक्स का देना पड़ेगा। ठीक है, ये ओनली BSc कैंडिडेट के लिए। ओके, अभी आप लोगों को मिलता है CGPA। ओके, यानी CGPA के वाइज आप लोगों को मार्क्स मिलता है। तो अभी कैसे आप लोग दोगे, तो इससे सारा इन्फॉर्मेशन नीचे बताया गया, आप लोग देख सकते हो। सो अगर आप लोगों का CGPA पकड़ लो 8.75 होता है, ठीक है, ये आप लोगों का टोटल CGPA आया है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो ग्रेड पॉइंट माइनस 0.75 इंटू 10 कर दोगे, तो ये मेरा टोटल ग्रेड पॉइंट है। तो क्या करोगे, 8.75 माइनस 0.75 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 इंटू 10 तो कितना हो गया, 80%। तो 80% के अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स निकालना पड़ेगा। सो आफ्टर कन्वर्सेशन हम लोगों को कितना आया, 80 आया, तो इधर भी 80 लिखा है। एंड फुल मार्क्स इन द फाइनल मार्क्स शीट इज 800, यानी आप लोगों का जो फाइनल मार्क्स शीट मिलता है उसमें आप लोगों को जो नंबर मिलता है, टोटल नंबर तो लिखा ही रहता है, आप लोग देखे थे। ठीक है, तो उसमें आप टोटल नंबर मिल जाएगा। तो हमारे पास परसेंटेज है एंड टोटल मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ऑप्टेन मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना है, 800, तो सिंपल आप लोग इधर 800 ऐसा लिख दोगे टोटल मार्क्स में। और ऑप्टेन मार्क्स कितना आया है 80% के अकॉर्डिंग 640, तो ये आप लोगों ने लिख दिया। तो ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो ऑलरेडी इसमें बता दिया गया है। तो अभी आप लोग ऐसा मत करो कि टोटल में आप लोग 100 लिख दिए और ऑप्टेन में आप लोग क्या किए 80% लिख दिए। ठीक है, ऐसा मत करो क्योंकि ये पहले से ये मेंशन किया गया है कि ऐसे आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम लोगों का कैलकुलेशन का वीडियो ऑलरेडी है, आप लोग जस्ट क्या करोगे, डिप्लोमा मार्क्स कैलकुलेशन या डिप्लोमा जिलेट मार्क्स कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को मेरा वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो क्या करोगे, तो इसमें बताया गया अगर फाइनल रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, तो उस केस में आप लोगों का जितने भी प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट होगा, जैसा बताया गया है प्रीवियस सेमेस्टर का जितने भी आप लोगों का रिजल्ट होगा कंसिडर्ड एज द टोटल फुल मार्क्स। ओके, पकड़ लो फर्स्ट सेम का, सेकेंड सेम का, थर्ड सेम का, फोर्थ सेम का एंड फिफ्थ सेम का आप लोगों का मार्क्स है। ओके, तो इसमें आप लोगों को मिला है 800 टोटल, इसमें आप लोगों का 900 टोटल, इसमें आप लोगों का 750 टोटल, इसमें आप लोगों का 700 टोटल, इसमें आप लोगों का 800 टोटल। तो क्या करोगे, टोटल मार्क्स आप लोग ऐड कर दोगे, ऐड करके आप लोगों को मे बी 5000 में भी आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 5000 टोटल मार्क्स हो गया। और ऑप्टेन मार्क्स आप लोग पहले से निकाल लिए, तो अभी ऑप्टेन मार्क्स क्या करोगे, 800 में आप लोगों को 500 मिला है या 900 से आप लोगों को 600 मिला है, तो ये सभी ऑप्टेन मार्क्स आप लोग कैलकुलेट कर लोगे एंड ऑप्टेन मार्क्स आप लोगों को मिला फॉर एग्जांपल 4000 मिला।
ठीक है। तो वहीं पे आप लोगों को जो फाइनल जो रिजल्ट का सेक्शन होगा उसमें आप लोगों को ये बैठाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जस्ट ऑन पेपर आप लोगों को दिखा रहे हैं, जब आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा मैं आप लोगों को बोल दूंगा कैसे आप लोग करना है, ठीक है। जैसे बताया गया देखो, एंड सम ऑफ ऑब्टेन मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ ऑल पेपर्स इन ऑल प्रीवियस सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड एट द टोटल ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। और टोटल जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, ये टोटल आप लोगों का मार्क्स और ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना होगा। देन सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद रिमेंबर आप लोग करेक्शन नहीं कर पाओगे आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन एक बार हो जाने के बाद आप लोग करेक्शन नहीं कर पाओगे, तो ध्यान में रखना, सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे देना, ठीक है। और मेरा वीडियो तो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। देन उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग आप लोग मैक्सिमम रखो ताकि मैक्सिमम चांसेस हो कि आप लोगों को कोई कॉलेज मिल जाए आप लोगों का प्रायोरिटी के वाइज। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपका प्रायोरिटी वाइज वो हम लोग बता देंगे आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग तो आप लोग कर ही पाओगे, डोंट वरी। एंड चॉइस लॉकिंग आप लोगों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप लोग चॉइस लॉक नहीं करते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग चॉइस बिल्कुल लॉक करके दो बिफोर लास्ट डेट, ठीक है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग होने के बाद आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। एंड निकलने के बाद ओके आप लोगों को अगर कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप लोगों को 5000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, ठीक है। और 5000 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद जिस कॉलेज में आप लोगों को मिला है उस कॉलेज में आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा फिजिकली, ठीक है। फिजिकली रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में, ओके। अगर रिपोर्ट नहीं कर पाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो क्या होगा, आप लोग बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से, ठीक है। देखो करंट अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड एंड ही और सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन एनी फ्यूचर राउंड, ओके। यानी आप किसी भी राउंड में बैठ नहीं पाओगे, ओके। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे बताया गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन एंड हर एक डॉक्यूमेंट्स के आप लोगों का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। देखो इसे बताया गया इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच, यानी आप लोगों का सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ आप लोगों का सिग्नेचर चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा जहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों का 10th का एडमिट कार्ड, आप लोगों का मार्कशीट डिप्लोमा का हर एक मार्कशीट, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आ जाओ, आप लोगों का यूनिक अलॉटमेंट आईडी जो आप लोगों का पोर्टल में ही शो करेगा, कहाँ पे शो करेगा मैं आप लोग बता दूंगा, डोंट वरी। एंड जो मोबाइल नंबर से आप लोग रजिस्ट्रेशन किए थे वो मोबाइल नंबर आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास SC ST OBC B सर्टिफिकेट है यानी रिजर्व कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो तो उस केस में आप लोग आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी SC ST OBC B सर्टिफिकेट दिखा सकते हो एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, बट आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा। जब आप लोग फाइनल बीटेक में रजिस्ट्रेशन होगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे भी आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, तो आप लोग बना लेना, ठीक है। ये मैंडेटरी है, तो ऐसा मत सोचना कि मेरे पास SC ST OBC B सर्टिफिकेट है और मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना। क्योंकि मकाउट में या बीटेक कॉलेज में जब आप लोग एडमिशन लेने जाओगे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तब आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ेगा, चाहे आप लोगों का SC ST OBC B सर्टिफिकेट है तो भी आप लोगों को ये सबमिट करना ही पड़ेगा। तो जितने भी WB वेस्ट बंगाल कैंडिडेट है सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और इन सच केस इफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज रिजेक्टेड यानी SC ST OBC B सर्टिफिकेट रिजेक्टेड हो जाता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, देन डोमिसाइल स्टेटस विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन नॉन वेस्ट बंगाल। अगर आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्टेड हो जाता है तो आप लोग नॉन वेस्ट बंगाल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करोगे, ठीक है। और आप लोगों का OBC B सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2009 से पहले का है तो आप लोगों को NCL वाला जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ये फॉर्मेट में दिया हुआ है जहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो वाला आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड आपके SDO एंड BDO ऑफिस में जाना पड़ेगा जहाँ से आप लोगों का ये अप्रूव्ड है, ठीक है, आप लोगों का सर्टिफिकेट। एंड उनसे आप लोगों को उधर से साइन करवाना पड़ेगा एंड वो सर्टिफिकेट आप लोग जमा करना होगा। अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट बिफोर 31 दिसंबर 2009 का है तो ओके। और अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है NCL सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2023 का तो आप लोगों का हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यही था आप लोगों का डोमिसाइल एंड सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल्स। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाता है तो आप लोग ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आ जाओगे, ठीक है। और अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोगों के पास दो चॉइस आएगा, येस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन, ठीक है। तो इफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड सीट फर्स्ट चॉइस
अगर आप लोगों को फर्स्ट चॉइस मिलता है तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है नो अपग्रेडेशन। तो नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना होगा। बट उस केस में आप लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओके, यानी चॉइस आप लोगों ने दिया था और फर्स्ट वाला चॉइस आप लोगों को आ गया, तो फर्स्ट वाला चॉइस अगर आप लोगों को आ जाता है तो ऊपर तो कोई कॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट फिलअप करके उसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। और एडमिशन अगर ले लेते हो तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे। And on the other hand, if the candidate does not complete admission formalities, he will be debarred from any seat allotment in any future round। यानी फर्स्ट वाला जो आप लोगों को कॉलेज मिला था उस कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो, 5000 पेमेंट भी नहीं करते हो एंड कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाते नहीं जाते हो, एडमिशन भी नहीं लेते हो, तो आप लोग किसी भी राउंड में नहीं बैठ पाओगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, इसलिए एग्जिट लिखा है। यानी आप लोग मॉपअप राउंड में भी बैठ नहीं पाओगे। तो ओवरऑल अगर फर्स्ट वाला कॉलेज आ जाता है, यानी फर्स्ट चॉइस में जो रखा था वो कॉलेज अगर आ जाता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, चाहे तो आप एडमिशन लो चाहे तो आप एडमिशन मत लो। अगर एडमिशन ले तो फिर भी आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे, अगर एडमिशन नहीं ले तो फिर भी आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे। तो दोनों ही केस में आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे अगर फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज आ जाता है किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या मॉपअप राउंड में किसी भी राउंड में अगर आ जाता है तो आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अभी आते हैं कि आप लोगों का सेकंड वाला चॉइस आ गया। ठीक है, यानी यह लेटर चॉइस आ गया, यानी आप लोगों का ये चॉइस था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप लोगों का थर्ड एंड फोर्थ वाला चॉइस आ गया, तो उस केस में सेकंड एंड लेटर चॉइस आ गया। तो उस केस में आप लोग नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट फिलअप करके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर उस कॉलेज में अगर एडमिशन ले लेते हो तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे। बट आप लोग अगर नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट फिलअप करने के बाद भी एडमिशन कंप्लीट नहीं करते हो, फिर भी आप लोगों का किसी भी राउंड में सीट नहीं मिलेगा, आप लोग बाहर हो जाओगे। ओके, यानी ओवरऑल अगर नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके चले आते हो और बाद में अगर एडमिशन नहीं लेते हो और आप सोचते हो कि मैं मॉपअप राउंड में बैठूंगा, तो मॉपअप राउंड में आप लोग बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर आप लोग ये अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उस केस में आप लोग डायरेक्टली सेकेंड राउंड में चले जाओगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट डज नॉट नाइदर ऑप्शन येस और नो, यानी आप लोगों का अलॉटमेंट आ गया, आप लोगों को किसी भी कॉलेज में मिल गया है, बट आप लोगों ने क्या किया, येस भी नहीं किया, नो भी नहीं किया, यानी कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे। ठीक है, तो उस केस में भी आप लोग किसी भी राउंड में यानी मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे, यानी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये जितने मैं बता रहा हूँ ये आप लोग एकदम ग्राफ करके समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। बस आप लोग अच्छे से सुनना मैं क्या आप लोग बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आते हैं सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में कौन कौन एलिजिबल है, दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड वन, यानी जो कोई भी राउंड वन में कोई भी सीट नहीं मिला था तो वो एलिजिबल है। दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑप्शन फॉर येस अपग्रेडेशन इन राउंड वन, यानी राउंड वन में आप लोग कॉलेज मिला था, आप लोगों ने येस अपग्रेडेशन किया था तो आप लोग सेकंड राउंड में एलिजिबल हो। थर्ड, आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिए थे, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, बट आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उस केस में आप लोग सेकंड राउंड में एलिजिबल हो। एंड सेकंड राउंड में अगर आप लोगों का सीट अपग्रेड हो जाता है तो प्रीवियस जो सीट आप लोगों को मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, वो आप लोग वापस नहीं कर पाओगे। ठीक है, बैक नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसमें बता दिया गया है। ओके, अभी आते हैं सेकेंड राउंड में आप लोगों को सीट अपग्रेड हो गया है, आप लोगों का फर्स्ट चॉइस आ गया है, यानी सेकेंड राउंड में आप लोगों का फर्स्ट वाला चॉइस आ गया है। ये आप लोगों का चॉइस था 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाला चॉइस आप लोगों का आ गया है। तो उस केस में आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन रहेगा, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग चाहे तो एडमिशन ले लो, अगर एडमिशन ले लेते हो तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे, और अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो तो आप लोग किसी भी राउंड में बैठ नहीं पाओगे, मॉपअप राउंड में भी बैठ नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन बताया गया है, ऑन द अदर हैंड इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी ही सी विल बी डिवर्ड फ्रॉम एनी सीट अलॉटमेंट इन एनी फ्यूचर राउंड, यानी आप लोग डायरेक्टली एग्जिट हो जाओगे। तो फर्स्ट चॉइस आते ही आप लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट चॉइस अगर आ जाता है तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, आप लोग एडमिशन ले लो, और अगर नहीं लेते हो तो आप लोग किसी भी राउंड में बैठ नहीं पाओगे, आप लोग सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अभी आते हैं आप लोगों का सेकंड और लेटर चॉइस आ गया, यानी थर्ड या फोर्थ वाला चॉइस आ गया है।
ठीक है। तो ऊपर आप लोग कॉलेज है, डोंट वरी। तो उस केस में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, बट अगर एडमिशन ले लेते हो तो उस केस में आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे। तो ओवरऑल एडमिशन अगर ले लेते हो तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे। आप लोग देख सकते हो, उसमें बताया गया है कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। बट अगर अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल, यानी फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आप लोग को मिला था वही कॉलेज आप लोग को सेकेंड राउंड में मिला है, तो क्या करना होगा, तो उस केस में आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर एडमिशन ले लेते हो तो आप लोग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो, ओके, तो इन सच केस द कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, ओके। यानी ओवरऑल अगर आप लोगों का सीट अपडेट नहीं होता है या सीट अपडेट होने के बाद सेकेंड या लेटर कॉलेज आ जाता है और आप लोग सोचते हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है उस कॉलेज में, तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ पाओगे। बट एक कंडीशन है, जो पिछले वाला सीट था वो आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, बट द सीट अलॉटेड अर्लियर विल बी फोरफिटेड, ओके। तो पिछले वाला जो सीट था वो आप लोग कैंसिल हो जाएगा। यानी सेकेंड राउंड में आप लोगों को जो कॉलेज मिला है सेकेंड या थर्ड चॉइस, या फिर वही सेम कॉलेज आप लोगों को मिला है जो फर्स्ट राउंड में मिला था, और अगर आप लोग सोचते हो उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मैं मॉपअप राउंड में बैठूंगा, तो उस केस में आप लोगों का अर्लियर जो सीट था एंड सेकेंड राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट ये पहले नहीं था, ये अपडेट किया गया है इस साल। अभी आते हैं जिस कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कैंसिल हो गया था या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ, तो वो अगर फर्स्ट एलोटेड कॉलेज चॉइस आ जाता है तो उस केस में वो एडमिशन ले सकता है, बट मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट चॉइस आया है, ओके। और अगर सेकेंड या लेटर चॉइस आ जाता है तो वो आप लोग अगर एडमिशन ले लेते हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा मॉपअप राउंड में, बट अगर नहीं लेता है देन वो मॉपअप राउंड में बैठ पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकेंड या लेटर चॉइस आया है इसीलिए, ओके। बट अगर फर्स्ट चॉइस आ जाता है तो फर्स्ट चॉइस में आप लोग एक ही ऑप्शन है, आप लोग एडमिशन लो, नहीं तो अगर नहीं लेते हो तो मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे। बट जो सीट आप लोगों को सेकेंड राउंड में मिला है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मॉपअप राउंड में अगर आप लोग जाते हो तो, ओके। एंड अगर आप लोग फाइनल एडमिशन ले लेते हो तो फिर से आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आप लोग सही से नहीं होता तो आप लोग मॉपअप राउंड में फिर से बैठ पाओगे, ठीक है। और अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ठीक ठाक से हो जाता है एंड फर्स्ट चॉइस आ जाता है तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे, आप लोग का एडमिशन हो जाएगा बट मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर आप लोग का सेकेंड चॉइस आ जाता है तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ पाओगे अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो, ठीक है। तो वही इससे बताया गया है, ठीक है। सो अभी नीचे आते हैं, कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड 2, यानी जो कैंडिडेट राउंड 1 में कुछ भी कॉलेज नहीं मिला था बट राउंड 2 में कॉलेज मिला है, तो उन लोगों को 5000 रुपीज़ स्पेंड करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उन लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, अगर फर्स्ट चॉइस आप लोगों का आ जाता है तो उस केस में आप लोग एडमिशन तो ले सकते हो, अगर एडमिशन ले लेते हो तो मॉपअप राउंड में आप लोग बैठ नहीं पाओगे। On the other hand, if they do not take admission, it will be considered that he is not interested in admission and he will be removed from any seat mop-up round. Okay, ये mop-up round में बैठ भी नहीं पाएगा, ठीक है। एंड अगर वो सेकेंड या लेटर चॉइस आ जाता है और एडमिशन फॉर्मेट से पूरा कर लेता है, ठीक है, तो वो मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। बट अगर वो एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है, डज नॉट कंप्लीट एडमिशन, तो वो मॉपअप राउंड में बैठ पाएगा, बट प्रीवियस जो अलॉटेड सीट था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही बताया गया है। अभी मॉपअप राउंड में कौन कौन एलिजिबल है, पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड इन ऑप्शनल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शनल है। तो फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। तो फर्स्ट, दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 राउंड 2, यानी राउंड 1 राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था तो आप लोग एलिजिबल हो मॉपअप राउंड के लिए। दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिड नॉट टेक एडमिशन इन राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। यानी राउंड 1 एंड राउंड 2 में आप लोगों को सेकेंड या लेटर चॉइस मिला था, तो उस केस में अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ पाओगे। बट फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में आप लोग अगर फर्स्ट चॉइस आ गया था और आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। बट अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में फर्स्ट चॉइस या सेकेंड चॉइस या लेटर चॉइस आ गया था और अगर आप लोगों ने एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिया है तो आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। अभी थर्ड, दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन बट अलॉटमेंट इन राउंड 2 वाज कैंसिल्ड ड्यू टू वेरियस वैलिड रीजन,
यानी आप लोगों को तो मिल गया है था, बट आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2 में भी कैंसिल हो गया, तो उस केस में आप लोग एलिजिबल हो। एंड कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर फ्रेश कैंडिडेट, ओके, तो इसमें और एक अपडेट किया गया है। तो इसका मीनिंग है फर्स्ट राउंड में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, डायरेक्ट मॉपअप राउंड में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है, ये आप लोगों का सुविधा मिल जाएगा इसमें, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में किए थे रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में आप लोगों को मॉपअप राउंड के लिए 200 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। और अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किए थे, तो आप लोग मॉपअप राउंड के लिए 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, ठीक है, इस तरह को बताया गया है। ऑल पार्टिसिपेंट्स प्रीवियसली रजिस्टर्ड एंड न्यूली रजिस्टर्ड इन द मॉपअप राउंड विल बी गिव देयर चॉइस इन इंस्टीट्यूट ब्रांचेस ए फ्रेश, यानी आप लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से आप लोग चॉइस फिल करोगे, फिर से आप लोगों का जो चॉइस लॉक होगा, ठीक है। एंड इस तरह देखो बताया गया है कि जो सीट पहले आप लोगों को मिला था, द कैंडिडेट कैन नेवर क्लेम हिज आर अर्लियर सीट बैक। देखो इसमें बताया गया है द कैंडिडेट मस्ट कंटिन्यूअसली नोट दैट इफ ही वंस पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड हिज अर्लियर अलॉटमेंट विल ऑटोमेटिकली बी कैंसिल एंड द वैकेंट सीट विल बी अलॉटेड टू द अदर डिजर्व कैंडिडेट, ओके। तो याद रखना, अगर सेकेंड राउंड में अगर आप लोग कुछ भी कॉलेज मिला है और अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो, तो आप लोगों का सीट वो कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि अगर फ्रेश आप लोगों का कैंडिडेट होता है तो आप लोग 5000 देना पड़ेगा, और अगर आप लोग पहले से ही 5000 पेमेंट कर दिए थे तो आप लोगों को पेमेंट अलग से नहीं करना होगा, ठीक है। देयर विल बी वन ओनली मॉपअप राउंड, मॉपअप राउंड में आप लोगों को एक ही चांस मिलेगा और ये लास्ट एंड फाइनल राउंड है, ठीक है। देन उसके बाद WBGI हैंड ओवर कर देगा, अभी स्पॉट काउंसलिंग, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग वो आपके कॉलेज में होगा, ठीक है। तो मॉपअप राउंड का प्रोसेस क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिला है आप लोगों का मॉपअप राउंड में, तो आप लोगों को 5000 पे सीट एक्सेप्शन दे के कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा फिजिकली, ठीक है। एंड फिजिकली जाने के बाद अगर आप लोगों का फिर से ये गलत हो जाता है आप लोग डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोग कैंसिल हो जाएगा सीट, ओके। और बाकी अगर आप लोग फर्स्ट राउंड से या सेकेंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड में बैठ रहे हो और अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है, तो वही आप लोगों का लास्ट चॉइस है, आप लोग चाहे तो एडमिशन ले सकते हो, चाहे तो एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। बाकी अदर्स कोई रूल्स मॉपअप राउंड में नहीं है, ठीक है। लास्ट राउंड है, अगर आप एडमिशन लो तो लो, नहीं ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ तो ये थोड़ा आप लोगों का एलिजिबिलिटी लिखा है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, ये रिफंड के लिए है, ओके। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखा है, दोज हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ फाइनल सेमिस्टर at the time of document verification can be considered by the institute for provisional admission provide, okay। तो इसमें बताया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम अगर आप लोग आपका फाइनल सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट दिखा नहीं पाते हो, तो उस केस में आप लोग का प्रोविजनल एडमिशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये 3 रूल्स है, रूल्स आप लोग को मानना पड़ेगा। फर्स्ट रूल से ये आप लोगों का जितने भी अर्लियर सेमेस्टर के वो एवरेज करके आप लोगों का मिनिमम एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो रहा है कि नहीं वो देखेगा। आप लोगों का ऑड सेमेस्टर में कोई पेंडिंग बैकलॉग्स है कि नहीं वो देखेगा, और अगर ऑड सेमेस्टर में बैकलॉग है तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट को ये पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा एंड उस डेट के अंदर आप लोगों को फाइनल सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट जमा करना होगा, ठीक है। और आप लोग एक काम कर सकते हो कि अगर आप लोगों का ऑनलाइन वाला मार्कशीट आ जाता है तो ऑनलाइन वाला मार्कशीट आप लोग प्रिंट आउट करोगे एंड उसमें आप लोगों का कॉलेज का जो HOI होगा या कॉलेज का आप लोगों का स्टैंप वो रहना होगा एंड HOI का सिग्नेचर करना होगा, तो आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट्स चल जाएगा, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही था पूरा आप लोगों का इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ज़रूर ले आएंगे पूरा प्रोसेस के ऊपर इन डिटेल्स में, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ग्राफ वाइज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।